नेपाल में पुरस्कार तौर पर गायब हो जाने वाले पाकिस्तानी फौज के साबिक ऑफिसर कर्नल ज़ाहिर हबीब का 5 वर्ष बाद भी कोई सुराग नहीं मिल सका। ताहम ख्याल किया जाता है कि इन्हें वहां मौजूद रा के नेटवर्क ने अगवा किया था। माजी में आईएसआई से वाबस्ता रहने वाले पाकिस्तानी कर्नल एक मुलाजमत के सिलसिले में नेपाल गए थे और उनकी गुमशुदगी आज भी एक मुअम्मा बनी हुई है। साबिक लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब ज़ाहिर अप्रैल 2017 में लाहौर से ओमान के रास्ते नेपाल के दारुल हुकूमत खटमंडू पहुंचे थे और तरबोवन इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर उतरे थे। इन्हें वहां से इंडिया की सरहद पर वाक़ा लुम्बिनी शहर जाना था और इसके लिए वो मकामी एयरपोर्ट गए जो बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट से थोड़ी सी मुसाफत पर है। लुम्बिनी का हवाई अड्डा इंडिया की सरहद से 5 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। कर्नल हबीब ने अपनी फैमिली से आखिरी बार राब्ता इसी हवाई अड्डे से बाहर आने के बाद एक टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए किया था। नेपाल में कर्नल हबीब की गुमशुदगी की एक खुसूसी पैनल के जरिए तहकीकात की गई थी, लेकिन इसकी रिपोर्ट कभी आम नहीं की गई। नोराज सिलवाल इस वक्त नेपाल पुलिस के नायब सरबराह थे और अब रिटायरमेंट के बाद वो रुकन पार्लिमान हैं। उनका कहना है कि जब तक मैं यूनिफॉर्म में था मैंने अपने ओहदे की राजदारी के हल्फ के तहत काम किया था। अब सियासत में आने के बाद भी मैं तब पेश आने वाले वाक़यात पर बात नहीं कर सकता। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी कर्नल की गुमशुदगी पर तबसरा करते हुए वज़ीर आज़म नेपाल के साबिक मुशीर राजन भट्टाराई का कहना है कि तफ्तीश से मालूम हुआ था कि कर्नल हबीब नेपाल में नहीं हैं। उन्होंने बताया कि नेपाली हुकूमत ने तफ्तीश के लिए एक पैनल तश्कील दिया था जिसने गहराई से इस मामले की तफ्तीश की थी। हुकूमत का मानना था कि कर्नल हबीब नेपाल से गायब हुए, लेकिन वो नेपाल में नहीं हैं। चुनाचे ये ख्याल किया जाता है कि रा का नेटवर्क पाकिस्तानी कर्नल को अगवा करने के बाद भारत ले गया होगा। पाकिस्तान की हुकूमत ने कर्नल हबीब की गुमशुदगी के बारे में इंडिया की तरफ इशारा करते हुए इस वाक़े में होस्टाइल खुफिया एजेंसियों का हाथ होने का इल्ज़ाम लगाया था। उधर इंडिया का मौक़िफ़ ये रहा कि इसने नेपाल में एक साबिक पाकिस्तानी कर्नल की गुमशुदगी के बारे में मीडिया से सुना था, लेकिन इसे इसके बारे में इससे ज़्यादा कोई इल्म नहीं है। याद रहे कि नेपाल में इंडिया समेत कई मुल्कों की खुफिया एजेंसियाँ बहुत सरगर्म हैं। नेपाल सार्क एसोसिएशन का रुकन मुल्क है और इंडिया और पाकिस्तान से इसके दोस्ताना ताल्लुकात हैं। नेपाल के सरकारी हलकों में ये अफसोस ज़रूर पाया जाता है कि कर्नल हबीब नेपाल की धरती से गायब हुए, लेकिन वो इस मामले में इंडिया और पाकिस्तान की रकाबत में नहीं फंसना चाहते। साबिक आला पुलिस अफसर हेमंत माला कर्नल हबीब की गुमशुदगी के वक्त नेपाल के सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के सरबराह थे। उनका कहना है कि कई वजूहात की बिना पर नेपाल गैर मुल्की खुफिया एजेंसियों की सरगर्मियों का महवर बना हुआ है। वो कहते हैं कि यहाँ इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी की सरगर्मियाँ दिखाई देती हैं, पाकिस्तानियों के लिए भी सरगर्मियाँ नज़र आती हैं। चीन भी काफ़ी सरगर्म है क्योंकि मगरबी मुल्कों की अपनी अपनी तरजीहात हैं। उनका कहना है कि नेपाल इन ममालिक की आपसी सरगर्मियों में फंस जाता है। कई बार दो मुल्कों के मामले में नेपाल ऐसा फंसा कि इसकी समझ में नहीं आता था कि वो क्या करे, कहाँ जाए। इनका कहना है कि नेपाल की एजेंसियां पेशेवराना तौर पर इतनी माहिर नहीं हैं, जिसके बाइस कई बार बाहर की एजेंसियों की वजह से यहाँ मुश्किल पैदा हो जाती है। नेपाल में पाकिस्तानी कर्नल की गुमशुदगी बारे होने वाली तहकीकात के मुताबिक कर्नल हबीब ज़ाहिर ने खटमंडू से लुम्बिनी का सफ़र एक डोमेस्टिक फ़्लाइट से किया था। इसके लिए टिकट इन्हें खटमंडू में रिसीव करने वाले शख्स ने दी थी। लुम्बिनी के लिए तैयारे पर सवार होने से पहले कर्नल हबीब ने जहाज़ के नज़दीक अपनी एक फ़ोटो खींची थी। ये फ़ोटो सेल्फी नहीं थी क्योंकि इसे किसी दूसरे शख्स ने लिया था। गालिबन ये शख्स खटमंडू से इनके साथ सफ़र कर रहा था। वो शख्स इस केस की बहुत अहम कड़ी है। कर्नल ज़ाहिर को अक़वाम मुत्तहिदा की किसी मुलाजमत के इंटरव्यू के सिलसिले में लुम्बिनी बुलाया गया था। बज़ाहिर ये एक ट्रैप या धोखा था। याद रहे कि लुम्बिनी नेपाल और इंडिया के दरमियान एक सरहदी कस्बा है। यहाँ बुद्ध मत के बानी गौतम बुद्ध की पैदाइश हुई थी। नेपाल और गैर ममालिक से गौतम बुद्ध के पैरोकार और सियाह हज़ारों की तादाद में मंदिरों को देखने के लिए यहाँ आते हैं। ये एक खालिस मजहबी मकाम है। लुम्बिनी का हवाई अड्डा इंडिया की सरहद से 5 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। कर्नल हबीब ने अपनी फैमिली से आखिरी बार राब्ता इसी हवाई अड्डे से बाहर आने के बाद एक टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए किया था। नेपाल में जासूसी का जाल और नेपाली परचम खुफिया एजेंसियों के शिकंजे में के उन्वान से लिखी गई किताबों के मुसन्निफ सरूज राज अधिकारी का ख्याल है कि कर्नल हबीब को इंडिया की तरफ ही ले जाया गया है, लेकिन इंडिया नेपाल में जो करता है वो इसका कुछ न कुछ सुराग ज़रूर छोड़ता है ताकि ये बताया जाए कि इसका वहाँ कितना असर व रसूख है।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।